कोई भी स्ट्रेटेजी देखते हैं, ओ ये तो 100% का रिटर्न दे रहा है, ओ माय गॉड दिस एल्गो स्ट्रेटेजी गिविंग 200% रिटर्न, बट उस 200% रिटर्न को जनरेट करने के लिए उसके पीछे का ड्रॉडाउन कितना है वो उस पर कोई फोकस नहीं करता, उस पर कोई बात नहीं करता। गाइस वेलकम टू माय दिस ट्रेडर्स टॉक एपिसोड 1। सो आज की वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे ट्रेडर से रिलेटेड, हाउ इंट्राडे ट्रेडर्स आर फेसिंग चैलेंजेस इन 2024, क्या क्या हर्डल्स है, बेसिकली हम कैसे उन पर्टिकुलर हर्डल्स को ओवरकम कर सकते हैं। सो अभी हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक पे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो एज अ बिगिनर या जो एज अ इंटरमीडिएट हमें लेके चलना चाहिए मार्केट में फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्या हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न होने चाहिए, राइट। सो देखो बहुत सारे कमेंट्स आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था कि सर मैं पिछले 4-5 सालों से आई एम एबल टू मैनेज 15 to 20% ऑफ रिटर्न एनुअली। तो मैं एक चीज बताऊंगा कि भाई देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप रेगुलर मार्केट में अपना वॉच टाइम दे रहे हो, बेसिकली आप अपना स्क्रीन टाइम दे रहे हो, इतना सारा साइकोलॉजिकली प्रेशर ले रहे हो। ऑफकोर्स प्रेशर होता है क्योंकि मार्केट में देखना अपने M2Ms को रेगुलरली, इट विल क्रिएट यू साइकोलॉजिकली अफेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो। सो बेसिकली इन पर्टिकुलर चीजों को देने के बाद भी अगर आप 15 से 20% रिटर्न जनरेट कर रहे हो एनुअली का फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो है, देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप 20% रिटर्न बना ही पा रहे हो तो आप मत करो ट्रेडिंग, बिकॉज आप इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड में डाल दो, वो पैसा आपको इजीली एज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में 20-21% या 22% तक इजीली आपका वो पैसा CAGR से ग्रो होता जाएगा इन आइडियल केस, ओके। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और यू स्टिल मेकिंग 20% ऑफ रिटर्न, मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं 1-2 साल ऐसा आता है कि जहां पे 20% रिटर्न जनरेट होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड बेसिकली। तो वहां पे 20% का रिटर्न बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं वर्थित नहीं है, बिकॉज हमें म्यूचुअल फंड से इजीली मिल सकता है, क्योंकि हमें या तो हम कोई म्यूचुअल फंड में डाल दो या मेरा बेस्ट जो M100 ETF है उसमें डाल दो, आपको इजीली 18 से 20% रिटर्न तो वहां मिल ही जाएगा। तो नो नीड टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर सच टाइप्स ऑफ रिटर्न, ओके। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्या होना चाहिए? सो फॉर माय पर्सपेक्टिव मैंने ये देखा कि लास्ट के मेरे खुद के, मैं अपने खुद का भी बता देता हूँ कि लास्ट 2-3 मंथ्स, लास्ट ईयर से ऑनवर्ड 2023, मतलब जून 2023 से अब तक मैं मान के चलूं, सो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज ए इंट्राडे ट्रेडर्स को 2 से 3% अपना मंथली बेसिस पे रखना चाहिए, विच कम्स आउट टू बी इन बिटवीन 25 to 35% ऑफ एनुअली। अगर आप 25 से 35% एनुअली बना रहे हो तो यू आर वेरी गुड, आप बहुत सारे ट्रेडर से आगे हो चुके हो एंड you are doing pretty good, because in such market dynamics or in such market condition making such type of returns, even 24-25% of return बनाना एक बहुत बड़ा challenges है, okay। but इस challenges को मैंने अपना पहला क्वेश्चन का आंसर दिया कि what are the expected return 2 to 3% of monthly, which comes out to be 25% to 35% in between, okay। yearly annually का 25 to 35% का है। Now how we can achieve this particular return? So guys देखो, मैं manually मेरे all the trades I follow through Algos, because क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं मैं एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ, मैं अलग अलग इंडेक्सेस में स्ट्रेटेजी प्ले कर रहा हूँ, तो मैं उन सबको एक साथ मैनेज नहीं कर पाता। सो द रोल्स कम आउट हियर इज Algos। Algos से थ्रू मैं सबको इफिशिएंटली मैनेज कर सकता हूँ। आई कैन पुट माई स्टॉप लॉस, व्हेनेवर माई स्टॉप लॉस इज हिट आई विल आउट ऑफ द ट्रेड, आई विल नॉट sit down on this particular trade and wait कि भाई चल मार्केट अभी मेरा MTM लॉस में दे रहा है, अब कब ग्रिड में आएगा। सो ऐसा नहीं है, whenever your situations are met आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तो आप स्टॉप लॉस आप नहीं, आपका Algos ले लेगा। यहाँ पे आपके इमोशंस नहीं आएंगे और वहां पे कहीं ना कोई दिन ऐसा, नो डाउट। देखो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में क्या होता है, बेसिकली एक मैं डिफरेंस बता देता हूँ। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि अगर आप लॉस में जा रहे हो ना, तो आप उसको देख सकते हो कि हाँ मार्केट की कंडीशंस बन रहे हैं, पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है कि वो लॉस आपका ग्रीन में भी कन्वर्ट हो जाए, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में हो सकता है। लेकिन एक ऐसा दिन आएगा, ऑफकोर्स साल में एक ऐसा दिन आएगा डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स के लाइफ में एक साल के अंदर, कि वो उस होप में ना आप क्या करोगे, छोटे से प्रॉफिट के लिए आप, एंड इट टर्न्स आउट टू बी डिजास्टर बेसिकली। सो मैंने बताया आपको Algos में स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट कंडीशंस को देख लो, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, कर भी लोगे तो इट विल नॉट बी कंसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एल्गो ट्रेडिंग कैसी एल्गो ट्रेडिंग होनी चाहिए बताता हूँ। इवन माई ऑल पर्सनल ट्रेड्स आई फॉलो थ्रू Algos। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हो ऑलमोस्ट 1 साल से, तो यू नो व्हाट आर माई Algo स्ट्रेटेजीज, कौन सी मैं रन करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं अपने Algos की परफॉर्मेंस डालता रहता हूँ रेगुलरली। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पे मेरी अपडेट्स मिलती रहेगी। वहां पे मैं कोई ये नहीं बताता कि आपको कॉल या पुट कुछ खरीदना है, कोई कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट जस्ट माई मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या मार्केट हुई है, वो मैं अपना खुद का एनालिसिस डालता रहता हूँ, ओके। अब देखो अब किस तरीके की Algo स्ट्रेटेजीज आपको करनी चाहिए, ओके। Algo स्ट्रेटेजीज बहुत तरह की होती है, इंडिकेटर बेस्ड, रूल बेस्ड, टाइम बेस्ड, बहुत तरीके की। जो मैं प्रीफर करता हूँ मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ, थोड़ा एक आपको इनसाइट प्रोवाइड करता हूँ। तो देखो मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक ये पोस्ट डाली थी, ये वाला, ये मेरे लास्ट ईयर का, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ
तो ये ओके ये मेरे लास्ट ईयर का एल्गो स्ट्रेटेजी, एक मेरी जो एल्गो स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, उसका बेसिकली पूरा ड्रॉ डाउन चार्ट है और पूरा उसका रिटर्न्स मैंने प्रोवाइड किए 2023 से 2024, सॉरी निफ्टी और फिन निफ्टी में, ओके नॉट बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में मैं जो यूज करता हूँ। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सभी जगह ऑलमोस्ट ऑल द मंथ्स आर पॉजिटिव, गुड पॉजिटिव। और ओके वन मोर थिंग, ये सारी जो बैक टेस्टेड रिजल्ट्स है ये 3 लॉट्स पे मैंने प्रोवाइड किया है विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख। क्यों 3 लाख कैपिटल में बोलता हूँ? बिकॉज देखो यार, 1 या 2 लॉट से आप करोगे ना तो कहीं ना कहीं उतना जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रोकरेजेस इतना होगा कि आपका वो जो प्रॉफिट है ना वो हाइड हो जाएगा या वो बेसिकली पूरा कवर हो जाएगा। तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं नहीं बना पा रहा हूँ पैसा। बट अगर वही आप एक अच्छे अमाउंट से रिटर्न जनरेट करते हो तो क्योंकि ब्रोकरेजेस कम होगा, क्योंकि आप 2 लॉट पे करो तो भी ब्रोकरेजेस उतना लगेगा, 4 लॉट पे करो तो थोड़ा बहुत माइनर सा बढ़ेगा, बट नॉर्मल उतना ही होगा। सो वहां पे आपके रिटर्न्स दिखते हैं। तो ये 3 लॉट एंड 3 लाख कैपिटल पे बताया। मैं यही कहता हूँ कि इन नोवाइस ट्रेडर को ऑलमोस्ट 3 लाख की कैपिटल से ही ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए एज ऑप्शन सेलिंग। तो 3 लॉट्स पे आप देखो 2023 में आपने इजीली अच्छा परफॉर्म किया। ईच एंड एवरी मंथ आर प्रॉफिटेबल एक्सेप्ट फरवरी एंड मई। बट द थिंग इज कि आपको इन ग्रीन्स पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है इस ड्रॉ डाउन वाले एरिया पे। एंड दिस ड्रॉ डाउन कर्व और दिस ड्रॉ डाउन फेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एल्गो ट्रेडर्स। अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे ना तो चाहे यहाँ पे मैंने अपना कैपिटल डबल भी कर लिया हो, वो रियलिटी में नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि मैं ड्रॉ डाउन से मेरा साइकोलॉजी इंपैक्ट होगा और मैं वहां पे उस स्ट्रेटेजी को वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर एल्गो ट्रेडर, ट्राई टू फोकस मोर ऑन द ड्रॉ डाउन फेज। ओके, अब देखो ये 3 लाख की कैपिटल पे यहाँ पे ड्रॉ डाउन 15,000 का, विच इज क्लोज टू 5%। ओके, विच इज 5%। और दिस ईयर स्टिल अगस्त पे भी आज कौन सा है? आज 8 अगस्त है। सो 8 दिन का ये इतना प्रॉफिट है। स्टिल दिस मंथ इज स्टिल रिमेनिंग, बट स्टिल यहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट 5% का ड्रॉ डाउन दिया है। तो आप देख रहे हो ना 5% का ड्रॉ डाउन, कितना कम ड्रॉ डाउन से मैंने लास्ट ईयर क्लोज टू 60% ऑफ रिटर्न जनरेट किया। एंड दिस इज एक्चुअल रिटर्न्स, वन ऑफ माय स्ट्रेटेजीज का। ओके, ये एक्चुअल रिटर्न्स है, मैं ये नहीं कोई भी स्ट्रेटेजी लगा, ये मेरे एक्चुअल रिटर्न्स है। 60% ऑफ रिटर्न जनरेट करके दिया है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने। ब्रोकरेजेस और टैक्सेस मिला लो तो क्लोज टू 40% ऑफ रिटर्न मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से बनाया है ऑन द 2023 विद द ड्रॉ डाउन ऑफ जस्ट 5%। मतलब 5% ड्रॉ डाउन देके मैं, मतलब 5% का रिस्क ले रहा हूँ। बेसिकली रिस्क नहीं, ड्रॉ डाउन इज बेसिकली कि ऐसा फेज आया है आपके ट्रेडिंग स्टाइल में लास्ट ईयर में जहां पे आप कंटिन्यूसली लॉस में थे और उस लॉस को आपने कवर करके आपने ऑलमोस्ट 40% नेट 40% का रिटर्न मैंने जनरेट किया। सो दिस ड्रॉ डाउन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मैं यही कहता हूं कि आपको रिटर्न से ज्यादा फोकस ड्रॉ डाउन पे करना चाहिए, बिकॉज ड्रॉ डाउन इज द ओनली थिंग, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया ना, यू विल सस्टेन इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग टाइम। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सस्टेन नहीं हो पाते। जो नए ट्रेडर्स आते हैं ना, वो ड्रॉ डाउन कोई भी स्ट्रेटेजी देखते हैं, ओ ये तो 100% का रिटर्न दे रहा है, ओ माय गॉड दिस एल्गो स्ट्रेटेजी गिविंग 200% रिटर्न। बट उस 200% रिटर्न को जनरेट करने के लिए उसके पीछे का ड्रॉ डाउन कितना है वो उस पर कोई फोकस नहीं करता, उस पर कोई बात नहीं करता। जबकि ड्रॉ डाउन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द एल्गो ट्रेडर्स बेसिकली, एंड नॉट अबाउट एल्गो ट्रेडर्स, इवन अबाउट डिस्क्रिप्शन ट्रेडर्स। पर एल्गो ट्रेडिंग में जो बेसिकली हिस्टोरिकल डाटा को हम बैक टेस्ट करके कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहां पे ड्रॉ डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए, एंड जो आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो ना उसको ड्रॉ डाउन कम से कम रखने का कोशिश करो। ओके, मे बी बाय डूइंग सम ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज, पोर्टफोलियो स्टॉप लॉसेज, इन सबको यूज करके हम अपना ड्रॉ डाउन को कर्टेल कर सकते हैं, एक लिमिट में रख सकते हैं, विच विल हेल्प अस टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप पूरा आपको इनसाइट समझ में आया होगा इस वीडियो का। सो ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ऑन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल टॉक ऑन मोर कंसेप्ट अबाउट द एल्गो ट्रेडिंग्स। और वन मोर थिंग गाइस, इफ यू वांट टू नो अबाउट माय एल्गो ट्रेडिंग, पर्सनल एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, तो इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो। आई विल शेयर विथ यू माय एल्गो स्ट्रेटेजीज, इवन दिस एल्गो स्ट्रेटेजीज ऑल्सो जो मैंने आपको बताई है इन डिटेल बेसिकली, एंड व्हाट आर द और भी इसमें होता है एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या है, व्हाट आर द एमडीडी कर्व, और वो सब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय एनालिसिस और मेरे जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक दिस एपिसोड और इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर मोर अपडेट। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।